हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार है। कबीरा सोया क्या करे, उठ न भजे भगवान। जब घर जब घर ले जाएंगे, पड़ा रहेगा म्यान। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो संसारिक मानव है, संसारिक प्राणियों को सचेत करते हुए सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे जीव, हे मानव, हे इंसान, तू सोकर तुझे कोई लाभ नहीं है। सोकर तो तुझे सोता रहता है, और जो सोकर तुझे कोई लाभ नहीं होगा। उठ जा, जाग जा, और जो राम राम की माला जप नहीं नहीं रहा, तो अंत समय में आने पर जाने पर यमदूत तुझे अपने साथ ले जाएंगे, पास बांध कर ले जाएंगे। इसलिए तू, हे मानो, तू उठ जा और जाग जा, राम नाम का माला जप ले। क्योंकि जब अंत समय तेरा आएगा तो तुझे तकलीफ नहीं होगी। और जब अंत समय आने पर जब यमदूत तुझे ले जाएंगे, पास में बांध कर अपने साथ ले जाएंगे, तो तुझे क्यों बड़ा दुख होगा। इसलिए तू राम नाम का जाप कर ले, क्योंकि अंत समय में तुझे कोई दुख न हो। और जो तू जिस सुंदर शरीर को देख देख कर खुश हो रहा है, फूला नहीं समा रहा है, समाता है। और तेरे ये जो खूबसूरत शरीर है, उसे देख देख कर तुझे बड़ा घमंड आ रहा है, और तू फूला नहीं समाता। यह तेरा सुंदर जो काया है, सुंदर शरीर है, तलवार के म्यान की तरह यहीं पड़ा रह जाएगा, और ये तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए तू राम नाम का जप कर ले, ताकि ये थोड़ा सा तुझे दुख सब दुख न मिले, और आखिरी समय में तू खुशी खुशी अपने सारे शरीर को छोड़ दे। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दुआ इस प्रकार है। कुटिल बचन सबसे बुरा, जासे होत नत्सार। साधु बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि हे मानो, तू कड़वे वचनों का उच्चारण कभी ना कर। कड़वे वचनों का उच्चारण करना छोड़ दे, और जो कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कड़वे वचन का जब तू उच्चारण करता है, तो लोगों को इससे बड़ी तकलीफ होती है। और जो कड़वे वचन है, सबसे बुरे होते हैं, सबसे बुरे लगते हैं। इसलिए तू कड़वे वचन का उच्चारण करना अभी छोड़ दे। और जो मनुष्य को जला डालते हैं, ये जो कड़वे वचन तो बोलता है, चारण करता है, वो जो मनुष्य को हद जला देते हैं। और साधु वचन जल के समान होते हैं, शीतल जल के समान होते हैं, निर्मल होते हैं। और अमृत जो अमृत वर्षा के समान होते हैं। अतः आप भी सदा मीठे वचन बोलो, जिससे सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए, और आपको भी खुशी मिले। इसलिए हमेशा सदा हमेशा मीठे वचन ही बोलना चाहिए। कड़वे वचन का जितनी जल्दी हो त्याग कर दो। कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। कड़वे वचन का उच्चारण कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा मीठे सदा वचन बोलना चाहिए, जिससे सुनने वाला भी प्रसन्न हो जाए। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। कबीरा पे ठगिए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होते हैं और ठगे दुख होए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो स्वयं को ठगना उचित होता है,
जो स्वयं को ठगता है वो उचित होता है और अन्य किसी को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनुचित होता है और अपने ठगने से सुख मिलता है और औरों के ठगने से मन दुखी क्यों होता है, दुखी हो जाता है। इसलिए स्वयं को तुम ठगो, किसी को मत ठगो। अन्य किसी को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि जब किसी को ठगोगे तो तुम्हें भी दुख मिलेगा और अपने आप को ठगने से सुख मिलता है। जो औरों के ठगने से जो आपका मन दुखी होता है, इसलिए दूसरों को जब आप ठगोगे तो उसका भी मन दुखी हो जाता है।